अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन के हम पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश चाइना नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है नेक्स्ट ईयर। इसको देख के आपने ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है। अब देखें, फर्स्ट ऑप्शन है आई वुड गो। वुड जो है ये कंडीशनल के लिए यूज होता है अमूमन। इसके अलावा वुड रूटीन के मानी में भी आता है, जिस तरह आपने पढ़ा होगा पास्ट में अगर कोई रूटीन है, आई यूज्ड टू गो स्कूल। तो आई वुड गो स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। यूज्ड टू गो स्कूल ये उस मीनिंग में आता है, तो ये नहीं हम लगाएंगे। आई एम गोइंग, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कंटिन्यूस है, ठीक है, अभी चल रहा है। तो हम तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो कंटिन्यू तो नहीं है। वो तो प्लान कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर मैंने जाना है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? आई विल गो, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का प्लान है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ स्टीराइल। इस स्टीराइल और बैरन, इनका मतलब होता है बंजर। जिस तरह बंजर जमीन होती है, या बांझ, कोई भी फीमेल है अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इवन मेल के लिए भी स्टीराइल का वर्ड यूज होता है, तो उसको स्टीराइल कहते हैं। बांझ मेल भी हो सकता है। तो स्टीराइल या बैरन, ये सिनोनिम बनता है। अगर ड्राई को देखें तो ये जमीन के लिए है। ड्राई ऐसी जमीन होती है जिसको पानी ना मिला हो। अब जरूरी तो नहीं ना कि वो बंजर भी है, क्योंकि बंजर जमीन का मतलब होता है कि उसमें न पानी है, न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। स्टीराइल का मतलब बेसिकली होता है विच इज अनएबल टू प्रोड्यूस। तो ड्राई इसका सही ऑप्शन नहीं है। चाइल्डलेस मतलब जिसके बच्चे ना हो। अब ऐसा भी हो सकता है अगर किसी के बच्चे हों लेकिन उनकी डेथ हो जाती हो, फिर भी तो वो चाइल्डलेस है। चुनाचा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बैरन। स्टीराइल का सिनोनिम बैरन। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब होता है यूनिटी, कोहेरेंस, हम आहंगी, इत्तेहाद। ठीक है, अब यहां से देखें ना आप, कॉर्ड है इसके अंदर। कॉर्ड मतलब क्या होता है? रस्सी। आप यूं कह सकते हैं जनाब, किसी ये चार पांच बच्चों के कान जो है ना उनको रस्सी से बांध दिया है सबको, तो वो क्या हो गए? ज्वाइंट हो गए हैं। ठीक है, हम आहंग हो गए हैं, कोहेरेंस आ गई उनमें, क्लोज हो गए, रस्सी से बांध दिया बिल्कुल। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्कॉर्ड। ठीक है, जिनको रस्सी से नहीं बांधा, डिस जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन देता है। चुनाचा कनकॉर्ड का एंटोनिम डिस्कॉर्ड। ठीक है, यूनिटी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है जी आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू यहां पर मतलब है आसमान, यानी कि आसमान से। आउट ऑफ द ब्लू इडियम, इसकी एटिमोलॉजी है, जिस तरह यूरोप में इंग्लिश में ही से आई है। इसकी एटिमोलॉजी है कि क्योंकि आसमान पर यूरोप का मौसम ऐसा ही होता है, अचानक से बारिश हो जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है, बिजलियां चमकने लग जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ब्लू है आसमान, ये अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। कभी भी बारिश भी हो सकती है, बारिश मतलब मौसम अच्छा हो सकता है, तूफान भी आ सकता है। तो आउट ऑफ द ब्लू है, मीन कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक अनएक्सपेक्टेड वे इसका जो मीनिंग है, अनएक्सपेक्टेड वे, अनएक्सपेक्टेड। जिस तरह इसको आप एक सेंटेंस बना के याद कर लें, ताकि कोई भी सेंटेंस खुद भी बनाएं। जिस तरह मैं एक बना देता हूँ, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, अन यानी कि कोई एक ऐसी पर्सन है, फीमेल, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन उसने बुलाया। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू एंड आस्क्ड इफ आई वांटेड टू हैव लंच टुगेदर। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको याद रहेगा, आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट है एज द क्रो फ्लाइज। क्रो के बारे में ये कहा जाता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ देखता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर है, इसने यहाँ जाना है, और इस तरह से रास्ता है, इस तरह से रास्ता है, पहाड़ है, तो ये कोशिश करता है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, शॉर्टेस्ट वे। कोशिश करता है ये शॉर्टेस्ट वे के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो इसका मतलब एज द क्रो फ्लाई मीन होता है डायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है, जिस तरह एक सेंटेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 50 माइल्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 50 माइल्स एज द क्रो फ्लाइज, कोमा लगाएं,
बट द ड्राइव टेक्स ओवर 70 माइल्स ड्यू टू द वाइंडिंग रोड्स। रोड में काफी कर्व्स थे, लेकिन एज द क्रो फ्लाई देखें तो 50 माइल्स है, लेकिन उसमें कर्व्स की वजह से, वाइंडिंग रोड्स की वजह से वो 70 माइल्स तक पहुंचता है। चलेंगे आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।